महात्मा राजाओं की बेल कभी नहीं सूखती, समय आगे आ जाता है। तुम धैर्य रखो। अरे एक की तो बात ही क्या है तुम्हारे तो। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी कहते राजन, आप जैसे धर्मात्मा राजाओं की बेल कभी सूखती नहीं है। एक की तो बात ही क्या है, तुम्हारे चार चार बेटा होंगे, थोड़ा धैर्य रखो। मेरा सुझाव है कि एक ऋषभ संग नाम के ऋषि है, जिनके वहां जाते हैं ना, वो उनकी पूर्ति हो जाती है। अगर उनको बुलाया जाए और उनकी सानिध्य में पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया जाए ना, तो तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। और तो महाराज दशरथ ने बहाना लगा करके अपने मित्र अंगनरेश से कहा, और ऋष्यशृंग ऋषि को शांता के सहित अवध में बुलाया। बड़ा सुंदर पुत्रेष्ठ यज्ञ आरंभ हो जाता है। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चारों कर लीने, प्रगटे अग्नि चारों कर लीने। बड़ा सुंदर, बड़े ही प्रेम से ऋष्यशृंग मुनि की सन्निधि में यज्ञ आरंभ होता है। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते हैं। उनके हाथ में चारू है खीर है। उन्होंने दशरथ जी को दिया और कहा, बोले महाराज अपनी रानियों को यथा योग्य बांट दीजिए। दशरथ जी ने तीनों रानियों को तब ही गाय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या आदि चली आई। अति भावी अति भावी कौशल्या दीना, अभय भावी आना कर दीना, अभय भावी आने कर दीना। महाराज दशरथ ने आधा भाग कौशल्या को दिया। उस आधे का दो भाग किए सुमित्रा और केकई को दे दिया। जिनमें केकई माता है ना, वो थोड़ी भावुक प्रवृत्ति की ज्यादा है। उनके हाथ में सुमित्रा माता थोड़ी ज्यादा भावुक है। जैसी माता सुमित्रा के हाथ में वो चरु आया, विचार करने लगी, इसको मैं पाऊंगी, मेरे गर्भ में बालक आएगा। मैं गर्भवती होंगी, बालक जन्म लेगा। उस बालक को भगवान का बड़ा प्यारा भक्त बनाऊंगी। ऐसा वो सोची नहीं थी कि हाथ में वो चरु था। अनंत अंतरिक्ष से एक पक्षी आता है और उस चरु को लेकर के चला जाता है। वो पक्षी अनंत अंतरिक्ष में उड़ता हुआ केसराचल पर्वत पर जाता है। वहाँ के राजा है केसरी नाम के बंदर, उनकी पत्नी है अंजना। माता अंजनी जो है ना, एक पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान कर रही थी। वो पक्षी उसी पेड़ के ऊपर जाकर के बैठता है। उस पक्षी ने कुछ बोलना चाहा, उसके मुख से वो चरु गिर जाता है और माता अंजनी की अंजलि में आ जाता है। भगवत प्रसाद मानकर माता अंजलि ने उसे पा लिया। उससे कौन प्रकट हुए? बोले हनुमान जी। बोले हनुमान जी महाराज की। राम जी के बड़े भाई है। वैसे कल्प भेद से हनुमान जी के जन्म की कई कथाएं हैं, सब ठीक है।
प्रत्येक कल्प में लीला में थोड़ा अंतर हो जाता है, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। उधर